Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. And this is the day 16 of solving last 7 years of PYQs of JEE Mains. और आज हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया जाएगा। इसलिए आप थ्योरी को किसी भी प्लेटफॉर्म से वन शॉट या फिर कोई बैच है आपके पास तो वहां से प्रॉपर थ्योरी पढ़ के आइए। उसके बाद ही आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को हो भी रिडॉक्स चैप्टर को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होने वाला भाई। पहले आप थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आप उसे पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसलिए आप पहले जाकर के उसको पहले कॉपी किताब लेकर आइए और फिर उसके बाद कलम भी लेकर आइएगा भाई। फिर उसके बाद अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है उसको पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन दिखिएगा। तो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ 5i माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस ऑफ 6H प्लस, और ये 2025 वाला क्वेश्चन है, प्लस 3H2। ये रिएक्शन दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ मतलब, और ये बोला 0.1 मोलर KI है, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर अभी तक तो KI तो दिखाई ही नहीं दे रहा इस रिएक्शन में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो I है ना, ये यहाँ पर IO3 है, यहाँ पर H है, ये एसिडिक मीडियम के लिए है, तो यहाँ पर H2SO4 की जगह पर है ये, और ये IO3 ये KIO3 की जगह पर है, KI यहाँ पर KI की जगह पर है। तो इसका जो होगा ना वही, इसका भी वही होगा, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमको सही वाला सिलेक्ट करना है भाई। तो 200 ml ऑफ KI कह रहा है, 200 ml ऑफ KI रिएक्ट विद इतना मोल ऑफ, तो 200 ml ऑफ KI का, तो KI का मोलैरिटी दिया हुआ है और इधर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपको मोल्स अभी तक निकालना आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने मतलब 4 वीडियो अपलोड किया था मोल कंसेप्ट के ऊपर। क्या मोल के ऊपर जितना भी सभी सब कुछ को हम लोगों ने निपटा दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं KI का, क्योंकि उसके बाद ही इस रिएक्शन को ये पढ़ सकते हैं। और ये भी मोल कंसेप्ट के अंदर भी ऐसा बताया था, ऐसे ही करते हैं। कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन है कि 5 से 1 हो रहा है तो फिर 1 से 1/5 हो जाएगा, तो इसके पहले मोल्स निकालना पड़ेगा KI का। तो मोल्स निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम लीटर में लेना भाई। तो लीटर में नहीं था तो उसको लीटर में चेंज कर दिया। तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सीधा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI ये हो गया। और देखो भाई, ये 5 मोल KI का 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल ऑफ KI का 1/5 से रिएक्ट करेगा। KiO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, KiO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर इतना मोल्स है तो इसको इतना मोल से करना पड़ेगा भाई, इतना मोल्स हो जाएगा। इतना मोल्स ऑफ KiO3 होना चाहिए, इतना मोल के साथ रिएक्ट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3। तो ये कितना है भाई, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो फाइनली अच्छा इसमें किया हुआ, पॉइंट में किया हुआ, तो 1 2 और आ जाएगा भाई, 0.04 मोल ऑफ KI रिएक्ट्स विद। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है भाई। अब बी को चेक करते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो सिर्फ हाँ ए और बी और फिर उसके बाद डी को चेक करना है, क्योंकि ए के साथ बी और डी है। तो ए अगर सही है तो फिर सीधा बी को ही चेक करते हैं। तो बी क्या है भाई, 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन। यहाँ पर भी मोल्स निकाले हुए ना KI होगा, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स को इधर ही रख लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रिएक्ट्स विद इतना मोल ऑफ H2SO4। तो हमको इसका निकालना है भाई। तो ये 5 से 6 बनना, तो 1 से 6/5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और KI का दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो इसको ऐसे कर देंगे भाई। अब इसका फाइनली निकल जाएगा, तो ना 12/5 12/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो फिर 0.024
मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट्स विद कितना मोल्स ऑफ KI के साथ। तो भाई ये तो गलत है, इसके अंदर 0.006 दिया हुआ, तो बी नंबर तो नहीं होगा, यानी कि डी करेक्ट होगा। आप सीधा डी को करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ ए एंड डी है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ए नहीं है, सिर्फ ए को छोड़ करके, और ए के अंदर बी है तो बी तो गलत है भाई, तो सीधा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। लेकिन फर्दर तब भी हम लोग सी को भी कैलकुलेट कर ही देते हैं, अगर कर ही रहे हैं तो सी को इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सी को कैलकुलेट करें ही क्यों यार, कर लेते हैं भाई। 0.5 लीटर ऑफ, ये छोड़ो यार, नहीं करेंगे, ऑप्शन में है ही नहीं, हम लोग सोल्यूशन करने बैठे हैं। तो मोलिकुलर वेट ऑफ डी को चेक कर लेते हैं कम से कम। इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो ये पता रहा है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई, के आई का मॉलिक्यूलर वेट, नहीं के आई O3 का मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट दिया भाई, निकालने की जरूरत नहीं है, एन फैक्टर निकालना है बस इसका। के आई O3 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, के आई ओ थ्री का ऐसे निकाल लेते हैं, 3 का -2 -6 6 +5 हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट अपॉन में 5, तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, नहीं कि फर्स्ट का बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट का बी इज द करेक्ट आंसर। आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है क्या, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं यार, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो। क्वेश्चन नंबर 2 पॉज करके ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट दिया हुआ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आप पता करना कि कौन +4 में, जितना +4 में होगा उस पे कितना है +4 वाला वो बताना है। H2SO3 है, SOCl2, SF4, बैरियम सल्फेट, फिर उसके बाद H2S2O7 है। चेक करते हैं, 3 2 6, ये तो +6 वाला है भाई, तो +4 वाला करना था ना, तो ये तो नहीं है भाई। 3 2 6 6 +2, ये +4 वाला है। -2 मैंने पहले ही बोल चुका भाई आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको मतलब PW का ही कह रहा हूँ यार, जाकर अच्छे से यार वन शॉट कर लो या फिर बैच से ही पढ़ के आओ यार। -2 -2 फिर -2 +4 हो जाएगा ये -4 +4 हो जाएगा ये। 4 दूनी 8। बैरियम किस में रहता है भाई, हेलिना का रेड अब से फरियाद नहीं, हेलिना का रेड अब से फरियाद तो इसमें नहीं है, बाप वाले में है, बाप राजी। हाँ, तो प्लस बेरिलियम ये +2 वाले में है, ये +2, तो 4 दूना 8, 8 में 2 के 6, तो ये 6 +6 में है भाई, तो सिर्फ ये और ये सही है। इसको भी चेक कर लेते, 7 दूना 14, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 +6 हो जाएगा ये वाला, तो सिर्फ तीन ही है भाई, 3 इसका करेक्ट आंसर। 2 का 3 है, 2 का देख लेते हैं, अगर आपको इधर से नहीं दिखा सकते तो इधर से दिखा सकते हैं यार, देखिए 2 का 3 है भाई। सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा हुआ, कि ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। Which of the following can't function as an oxidizing agent? कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता? पहले बता देते कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन को दे देना, मतलब निकाल देना बाहर। तो जो सबसे कम में रहेगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकते हैं जिससे, तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है भाई। जो निकाल सकता है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, लेकिन जो निकालने नहीं देगा, जो अपने मैक्सिमम यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे रहेगा, तो वो तो नहीं बनने वाला। तो देखते हैं भाई, N3- है सबसे पहले, N3- ऑक्सीडाइजिंग क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा है भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो वाला रिड्यूस, अबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो
नहीं बन सकता ऑक्सीडाइजेशन, मतलब वो रिडक्शन नहीं कर सकता, और रिडक्शन नहीं कर सकता इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन और गेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहला ऑप्शन तो N3 माइनस है भाई, और ये आपको पता ही है कि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 में है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर होगा भाई। तो 3 का ए हो जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। 3 का ए हो जाएगा, क्योंकि देखो पढ़ के बता रहा था, N3 माइनस एन इज प्रेजेंट इन इट्स लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, that is -3, therefore it can be reduced further, because of which it can't act as an oxidizing agent। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो थायोसल्फेट रिएक्शन मेरे को दिया, पहले सीधा रिएक्शन लिखते हैं भाई, तब पढ़ने कौन जाएगा। H2O3 2 माइनस प्लस ऑफ I2, जो रिएक्शन दिया रहता है ना, मतलब इक्वेशन दिया रहता है, वो बैलेंस करके दिया रहता है। S4O6 2 माइनस प्लस ऑफ 2, फिर उसके बाद इधर H2O3 2 माइनस, इधर लिख लेते हैं H2O3 2 माइनस प्लस 5Br2 प्लस 5H2O, ऐसे जाएगा 2SO4 2 माइनस प्लस ऑफ 4Br माइनस प्लस ऑफ 10H प्लस। ठीक है, हमको इससे क्या मतलब है, यहाँ पे बोल रहा ऑक्सीडेशन और आयोडीन अंडरगोस रिडक्शन, अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन अंडरगोस, पहले बोल रहा ब्रोमीन ना ऑक्सीडेशन में जा रहा ब्रोमीन, और ये है ब्रोमीन भाई, इधर है ब्रोमीन, इधर भी इसका 0 ही है भाई, इधर भी 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का हो रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर तो गलत है भाई। और इसके 10 बी में कह रहा थायोसल्फेट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, यानी कि थायोसल्फेट तो ये है, मतलब यही है थायोसल्फेट, इसको देखते हैं ऑक्सीडेशन में जा रहा है क्या ये। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, तो ये +2 में हो जाएगा ये, क्योंकि 2 है, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा 10, ये 2.5 में चला जाएगा, और प्लस वाला 2.5, तो भाई ये ऑक्सीडेशन, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, इसमें तो हो रहा पहला वाले में। अब दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में होना चाहिए ना। तो H2O3 इधर भी वही है ना, तो ये +2 ही में रहेगा। SO4 है, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा 6 + 6, इधर भी ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, ये बात तो सही है। पहला थायोसल्फेट अनर्गोस ऑक्सीडेशन, ये तो सही है। ब्रोमीन इसको ऑक्सीडेशन ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन कर रहा है और यहाँ पर आयोडीन कर रहा है, और रिडक्शन बाय आयोडीन नहीं, पहला वाले में बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, इसके हिसाब से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ब्रोमीन की वजह से, और यहाँ पर बोल रहा है, ये ऑप्शन में बोल रहा है कि ये जो ना रिड्यूस हो रहा है I2 की वजह से, लेकिन यहाँ पर तो भाई I2 तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ऑक्सीडेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेंट बनना है ना, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट मतलब क्या है, ऑक्सीडेंट यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तो ब्रोमीन, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो नीचे आता, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या भाई ये ब्रोमीन, ऑक्सीडेंट बनना है ना, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन देता है देन आयोडीन। ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि रिडक्शन, तो भाई ये तो हाँ भाई, ये तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी तो नहीं देगा भाई, मतलब जल्दी नहीं देगा, मतलब ये रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, तभी तो वो ऑक्सीडेंट बनेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, तभी तो कह रहा है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, ये डेंट की वजह से ये बन रहा, दिक्कत आ रहा समझने में। तो Br, तो भाई Br इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, क्योंकि ये Br ना जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब ये मोर मतलब स्ट्रॉन्गर देन आयोडीन है, ठीक है,
जल्दी रिड्यूस हो जाएगा इसी वजह से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर है भाई 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। इन क्रोमील क्लोराइड द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमील क्लोराइड किसी को याद है क्या होता है भाई? ऐसा होता है क्या? क्रोमील क्लोराइड और ये क्लोराइड तो -2 ही में रहता है, क्रोमियम तो इसका पूछ रहा है, तो -2 +2 होगा क्या भाई 5 का? ये क्रोमील क्लोराइड का फॉर्मूला सही तो लिखे हैं ना? क्रोमील क्लोराइड 5 नंबर, क्रोमील क्लोराइड। अरे भाई ये ऐसा होता है क्रोमील क्लोराइड, CrO2Cl2 था ना, CrO2Cl2 यही था ना, देख लेते एक बार और याद CrO2Cl2, इतना जल्दी देख के भूल गया भाई, कैसे याद रहेगा तेरे को? CrO2Cl2 क्रोमील क्लोराइड, इसको अच्छे से लिख करके याद ही कर लेते हैं। क्रोमील क्लोराइड ऐसा रहेगा, क्लोराइड आएगा ना तब, क्रोमील क्लोराइड रहेगा तब भी ऐसे ही हुआ क्या? BrO2Cl2। हमको पहले कर लेते हैं, -2 ये -4 माइनस से +6 हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यार, 5 का 6। हाँ 5 का 6 है क्या? नींद भी आ रहा भाई, लगभग 1 बजने वाला, 1 तो बज ही चुका है, कितना बज चुका देखे? 1:22 हो चुका भाई, दिन का नहीं रात का। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। Question number 6. A sample of a metal oxide has formula this. बड़ी था का क्वेश्चन है भाई, ये तो मेटल ऑक्साइड है भाई 0.83, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मली जब मेटल ऑक्साइड रहता है तो ये MO के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर इस तरह नहीं रहता है, लेकिन इसका होने का कारण है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। द मेटल M एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कारण यही है कि मेटल जो M है ना वो +2 में भी पाया जाता है और +3 में भी पाया जाता है। इसी वजह से देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मान लेते जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड यही है, तो इसके अंदर ये बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल है, तो जितना +2 वाला रहेगा, मान ले यहाँ पे -2 वाला है ना, ऑक्सीजन -2 वाला है, तो जितना +2 वाला ये भी +2 वाला होगा, तो उतना ही -2 वाला होगा, +2 -2 वाला। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक और मान लेता हूँ क्या, -2 +2, ये देखो ये यही वाला ऑक्सीजन, तो इसका MO ही रहेगा यहाँ पर, ये 0.83 नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ये काम कर दें कि इसका 3 निकाल लें, हम +2 वाला 3 निकाल लें, M मेटल निकाल लें और डाल क्या दें, 2 मेटल डाल दें +3 वाला, तो देखो ये तो घट जाएगा नंबर, लेकिन क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल ही रहेगा। तो यही कारण की वजह से यहाँ पर ये +2 +3 में रहने की वजह से यहाँ पर ये 0.83 है और ये 1 है, और इसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसका कारण तो आपको मालूम चल गया। अब क्या करना कि इन द सैंपल ऑफ इतना में द परसेंटेज ऑफ मेटल आयंस एग्जिस्टिंग इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, +2 में जो पा रहा है ना वो मेटल M, उसका परसेंटेज निकालना है। तो मान लेते ये X परसेंटेज पाया जा रहा है, ये X पाया जा रहा है, तो ये कितना पाया जाएगा भाई, 0.83 माइनस ऑफ X, क्योंकि टोटल तो इतना ही है, तो +3 वाला ही इतना पाया जाएगा भाई। तो हमको निकालना क्या है, X अपॉन में टोटल का परसेंटेज कितना है, 0.83 इंटू में 100, मतलब मेरे को X का वैल्यू भी निकालना है, असल में मेरे को यही निकालना है, दिस इज द आंसर। लेकिन आंसर निकालने के लिए मेरे को X का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और निकलेगा कहां से, देखो भाई इसका जितना मतलब ये होगा, इसके ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज तो इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर तो -2 का चार्ज है, यानी कि इस दोनों को जोड़ करके 0 आना चाहिए। तो देखो यार इतना परसेंट ऑफ X का चार्ज है, तो 2X और +3 टाइम्स इतना X, 0.83 माइनस ऑफ X -2 बराबर 0 होना चाहिए। सभी को न्यूट्रल का पावर है तो 0 होना चाहिए ना, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये खत्म कर देते हैं, इसको 2 के बराबर कर देते हैं, तो ये 2X प्लस ऑफ 3 इंटू इतना 3 3 9 8 24 और 2 के बाद है तो 2.49 माइनस ऑफ 3X बराबर ऑफ 2, तो X बराबर कितना हो जाएगा भाई,
2.49 माइनस ऑफ 2, तो x बराबर हो जाएगा 0.49। यहाँ को पुट कर देंगे 0.49 को अपॉन में 0.83 इंटू में 100, ये दोनों खत्म हो जाएगा 49 इंटू ऐसे लिख देते हैं 83 और 83 को डिवाइड कर देते हैं 490 को 83 है ना, 8 5 4 6 48 6 से करके देखें क्या, 8 6 6 18 का 8 1 6 6 8 48 48 से 49 498 आ रहा, मतलब कि 4 से नहीं 5 से कटेगा, 6 से नहीं मतलब 5 से कटेगा। 5 3 अपन देगा 5 हाथ में एक 8 5 40 40 से 41, 10 में से 5 गया 5, 1 से 8 में से 1 गया 7, ये खत्म। फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 8 72 होता है ना, 9 बार में, हाँ तो 9 ही बार में कटना चाहिए, देख लेते एक बार। और 27 के साथ 8 में 2 9 8 72 72 75, 27 के 2 तो 8 72 72 2 75, 9 से नहीं कटेगा यार, लेकिन 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन आखिरी में यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अभी रुक जा यार, ये 8 से काटते हैं, ठीक है। 8 3 24 का 4 हाथ में रह गया 2, 8 8 49, 8 8 14 14 2 68, 6 14 में से 8 गया 6, खत्म। फिर एक और इधर आ जाएगा 6 6 0 हो जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा भाई, ये कितना से कटा था, ये 8 से 7 से कटेगा। और देखो 5.87 इंटू में 10 करेंगे तो 58.7 आएगा। 58.7 को अगर आंसर में लिखना है तो भाई 58.7 में अब क्या लिखेंगे, 59 लिखेंगे, इसको इसको हटा करके, मतलब राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 6 का 59 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में आया था भाई, बढ़िया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए। तो बहुत आसान है यार, ये तो नाम ही दिया, बस नाम को ही याद रखना था। जिस तरह वो क्रोमील क्लोराइड को नाम याद है भाई, क्रोमील क्लोराइड का क्या था, CrO2Cl2, इसको बार बार लिखते रहेंगे ताकि जल्दी से याद हो जाइए। अमोनियम फॉस्फोर मॉलिब्डेट, इसका नाम याद है क्या भाई, अमोनियम मेरे को याद है शायद, NH4, ये 3 टाइम्स रहेगा। फिर फॉस्फेट के लिए P4 डाल देते हैं, PO4 था P4, और फिर कुछ 12 H2O था शायद, 12 मॉलिब्डेट है तो MO और O3 था। एक बार मुझे देख लेते हैं, सही तो लिखे ना, यही था शायद। इसका नाम है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, ये अमोनियम, ये फॉस्फो, ये मॉलिब्डेट। देख लेते हैं यार, सही तो लिखे ना। पुष्पा 6 नंबर था, 6 नंबर, ये 7 नंबर है। ये NH43 फॉस्फो में गलत लिख दिया था भाई, PO4 होगा, PO4, 12 MOO3। इसको एक बार और लिखते हैं, क्रोमील क्लोराइड नाम याद रहेगा ना भाई। अब अमोनियम NH4 का होल थ्राइस, फिर PO4 हाँ, फिर 12 मॉलिब्डेट। करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमओ निकालना है। तो ये देखो यार, इधर न्यूट्रल का पावर रहता है, इसका निकालना है, तो ये 3 दूना 6 रहता है, +6, बस +6 इज द करेक्ट आंसर। बस हमको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए था भाई, 6 इज द करेक्ट आंसर। 7 का 6 क्या है, हाँ भाई 7 का 6 ही है, खा भी देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम के MnO4। आपको तो पता ही होगा कि अगर ये न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन मीडियम में रहता तो ये +7 से +4 में जाता है Mn। बस हमको इतना ही मालूम है, सर ने बताया था, मेरे सर ने बताया था। बिगर पावर ऑफ थायोसल्फेट, इसके अंदर थायोसल्फेट भी है। थायोसल्फेट क्या याद है क्या भाई, H2O3 था ना थायोसल्फेट, यहाँ पे लिखे था ना H2O3, हाँ H2O3 भी है। ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट में बदलता है, लेकिन इनसे ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज का निकालना, जैसे बताओ यार, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। ये प्लस से +4 गया तो 4 की 3 का चेंज हो रहा भाई, 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 8 का 3, यानी कि D, 8 का D इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 8 का D। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए तो एक बार। जादू क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्वेंट। साल्ट क्रोमेट मेरे को याद होना चाहिए यार,
क्रोमेट था Cr2O3 क्या, या फिर O4 में था, CrO4 में था, CrO4 होता है, क्रोमेट CrO4 होता है, डाई क्रोमेट Cr2O7 रहता है। ये यहाँ पे क्रोमेट यही होता है ना, और डाई क्रोमेट ये होता है। लिख लेते हैं, लेकिन मेरे को याद रहना चाहिए था यार, हम वीडियो से पहले याद कोशिश किया। हाँ सही तो है, CrO4 है, Cr2O7 है, सही तो है यार। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में था, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट इन डाइक्रोम। हाँ तो इसके अंदर क्या है, इसका क्रोमियम का 4 दूनी 8 प्लस CrO4 के ऊपर कुछ माइनस भी रहता है क्या भाई, -1 रहता है क्या, तो जाओ देख लेते हैं यार। 2 माइनस रहता है दोनों के ऊपर, 2 माइनस रहता है। इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, क्रोमेट के अंदर CrO4 2 माइनस होता है, और डाई क्रोमेट के अंदर Cr2O4 2 माइनस रहता है। दिस इज क्रोमेट एंड दिस इज डाई क्रोमेट। क्रोमियम के निकालते हैं, 4 दूनी 8 में 2 प्लस 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 में से 2 6 प्लस 6, ये +3 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना ये। हाँ तो कितना का चेंज हो रहा है भाई, चेंज ही नहीं पूछा है, हाँ चेंज ही पूछा था, और डिफरेंस पूछा, यानी कि 3 इसका भी हो जाएगा। 3 से करेक्ट आंसर ऑफ 9, 8 और 9 दोनों का 3, और 9 का 0 बोल रहा। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट्स, बेड आदमी 4 दूना 8 में से 2 6 प्लस 6, 1 की वजह से +6, तो 2 की वजह से 12 का चेंज होगा ना। डाइक्रोमेट अबे यार C7 था ना भाई, ये Cr2 रख यार, Cr2O7 2 माइनस 7 14 तो 16 16 8 का, 1 की वजह से 8 का चेंज आ रहा। अबे यार 17 14 14 में से 2 जाएगा, 14 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 14 में से 12 12, तो ये +6 हो जाएगा। इसका +6 है और इसका +6 है, यानी कि 0 इज द करेक्ट आंसर 9 का। आप पहले ही देख चुके हैं यार, इतना बड़की गलती कर दिया भाई तू। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। मैंगनीज 6 में दिया हुआ, मैंगनीज 6 में दिया हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसका आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए, जब मैंगनीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में रहता है तो क्या रहता है, इसका रिएक्शन MnO4 माइनस में रहता है ना, ये बनता है MnO4 भी बनता है, और MnO2 भी बनता है क्या, MnO2 भी बनता है, ये -1 के साथ ये -2 में रहता है, ये -2 में रहता है, -1 ये बनता है, माइनस ये बनता है, ये एक अनायन बनता है, 2 तरह का आयन बनता है, मतलब MnO4 2 माइनस, एक -1 में जाता है, एक 0 पे जाता है, मतलब हाँ देख लेते हैं यार एक बार, 10वां नंबर का यही ना सोल्यूशन है। MnO4 2 माइनस में रहता है, और ये MnO4 माइनस में जाता है, और 2 पे 0 रहता है, सही लिखे हैं। तो ये +6 वाला Mn है ना, 4 दूना 8 8 में 2 6, +6 वाला है ये। तो क्या करना क्या है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 2 आयन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसका डिफरेंस निकालना। 4 दूना 8 8 में 1 गया 7, +7 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इसका चेंज 7 में 3 जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, 10 का 4 हो जाएगा, 10 का 3 हो जाएगा, मतलब 10 का 3 है, सही है भाई। अब 11 नंबर ट्राई कीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द ऑक्सीडेशन, अबे चश्मा डाल थोड़ा, द ऑक्सीडे, अबे आंख नींद की वजह से बंद हो रहा है भाई। The oxidation state of manganese in the product obtained in a reaction of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट तो याद तो है ना कि MnO4, ये इसका आपके बारे में सब बात बता दूं क्या इसके बारे में। जब ये एसिडिक मीडियम में रहता है और ये जब बेसिक मीडियम में रहता है, ये एसिडिक मीडियम में रहेगा तब, ये बेसिक या फिर फैंटली बेसिक में रहेगा तब, मतलब न्यूट्रल या फिर फैंटली बेसिक, ठीक है। और जब ये बेसिक मीडियम में रहेगा तब ये Mn+, अबे यार नीचे कर देता हूँ, Mn+2 में जाता है, और ये +4 में जाता है, और ये +6 में जाता है, और ये पहले +7 में रहता है, ठीक है। तो कह रहा है ये 11 नंबर की, इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बेसिडिक मीडियम। हाँ
सीधा +4 हो जाएगा भाई। यहाँ पे बता दिया ना कि जब बेसिक मीडियम में रहता है, नहीं बेसिक में कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, परमानेंट बेसिक मीडियम रहेगा, पूरा बेसिक रहेगा तो भाई +6 रहता है, ये +6 हो जाता है और ये +7 हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इन द मैग्नीज इन द प्रोडक्ट, हाँ तो +6 हो जाएगा भाई। 11 का +6 नहीं है भाई, 11 का +6 नहीं है, क्या गड़बड़ कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या पूरा ये फेंटली वाला और ये पूरा ही बेसिक वाला। तो ये क्या रहा, इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन पूरा बेसिक मीडियम कह रहा है यार, ये फेंटली कहाँ कह रहा है या फिर न्यूट्रल कहेगा, ये पूरा बेसिक मीडियम कह रहा है, तब तो +6 होना चाहिए ना 11 का। सर ने तो साफ साफ यही बोला था, बेसिक मीडियम में तो +4 में नहीं जाता है ना भाई। नहीं यार, फेंटली क्यों नहीं लिखा, तो +6 में रहेगा, ठीक है। नहीं +4 में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कीजिए। ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KiO3 KiO4 के साथ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि खुद ये रिडक्शन करता लाइक इतना, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड यही होता है ना H2O2 विद एवोल्यूशन ऑफ O2, O2 इधर से बाहर भी निकलता है, ये कह रहा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I इन KiO4 बताना है। KiO4 जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो क्या बनता है, उस तरह कुछ बनता है क्या भाई KiO4 से, जब बनेगा तभी तो भाई इसका रो 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 12 नंबर बना रहा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I इन KiO4 में 4 दूनी 8, 8 पे तो +7 रहता है, ये यहाँ पर तो +7 है भाई, तो +7 ही रहेगा भाई। 12 का +7 इज द करेक्ट आंसर, 12 का 7 गल बल कर दिया, 4 दूनी 8 KiO4 ये है, 4 दूनी 8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I पूछ रहा है भाई, हाँ वही तो हम भी निकाले हैं कि KiO4 में 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7, यहाँ पर 2 माइनस में रहता है कि KiO4 का, हम 12 नंबर बना रहे थे ना, 1 माइनस में रहता IO4 सॉल्यूशन के अंदर भाई, IO4 1 माइनस में रहता, IO4 1 माइनस में रहता, इस तरह रिएक्शन है IO4 माइनस प्लस ऑफ H2O2 और ये बनता है IO3 माइनस प्लस ऑफ O2, ये बनता है। आया मैं भी देख ही रहा हूँ यार, मेरे भी याद नहीं है। -1 के साथ 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 में देगा 7, 7 प्लस एक और 4 जाएगा 6। ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है क्या, +7 से KiO3 बनता है, 3 दूनी 6, 14 +5, ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था भाई, प्रोडक्ट KiO3 बनता है, लेकिन क्या कह रहा है, on reaction with stronger oxidizing agent like KiO4 hydrogen peroxide oxidize with the evolution of this, the oxidation number of I in KiO4 changes to कह रहा है भाई, ये चेंज होके ये कह रहा है भाई, तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा था भाई। चेंजेस टू, चेंज हो जा रहा है क्या बन के, पहले +7 था, फिर उसके बाद क्या बना है +5 बना, तो +5 इज द करेक्ट आंसर 12 का। इसी वजह से भाई केमिस्ट्री तो ठीक है, पर अंग्रेजी की वजह से माइनस कर जाएगा ही। 30 नंबर, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि KMnO4 को रखो और ऑक्सैलिक एसिड को भी रखो। ऑक्सैलिक एसिड ये रहता है भाई C2O4 और ये 2 टाइम्स रहता C2O4। यहाँ पर जो है ना ऑक्सैलिक एसिड, ये एसिड की तरह काम E2 है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नहीं रहेगा। यहाँ पर ये इसको रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस होता है ना,
+7 से ये प्लस किसी में ज्यादा रिड्यूस होता है तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये काम मत लगा देना कुछ और। तो कह रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, तो इतना तो मालूम है भाई कौन सा मीडियम दे रहा है ये, एसिडिक मीडियम में दे रहा था ये +2 में बन जाएगा। और ये सी कार्बन ऑक्जेलिक से कार्बन डाइऑक्साइड आता था, ये +4 के साथ है यहाँ पर। और यहाँ पर किसके साथ है भाई, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा 6 +2 +3 में है। तो क्या पूछ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। 3 से 4 बन रहा भाई, एक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 13 का फर्स्ट, हाँ भाई 13 का एक इज द करेक्ट आंसर। एक मतलब हाँ 14 नंबर पहुंच करके ट्राई कीजिए तो एक बार, 14 नंबर। क्या भाई, द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। 24 कौन होता है भाई, 20 पे तो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की बात कर रहा है, दिस इज क्रोमियम। और ये क्रोमियम कितना कितना शो करता है भाई, क्रोमियम कितना कितना शो करता है, मेरे को खुद याद नहीं है भाई। ये इनऑर्गेनिक में बताएंगे सर, इनऑर्गेनिक में तब याद हो जाएगा, अभी इसका सॉल्यूशन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये हाँ इसका ये तो कर सकते हैं ना भाई, आर्गेन रहता है 2s2 4 नंबर पर, तो 3d22 रहता है। तो ये तो या तो इसको लूज करेगा या फिर इसको लूज करेगा, ये +2 या फिर +4 में रहेगा, ये +2 +4 है क्या, ये ले है ही नहीं भाई, ये 2s2 3d4 रहता है भाई, चौथा नंबर पे है ना, हाँ 3d4 रहता है 2s2, यानी कि +2 और ये +6 पे रहेगा क्या, +2 और +6 ऐसा होगा क्या, +2 +6 ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में तो है। 14 नंबर का देखते हैं, 14 नंबर का सी है क्या, 14 का सी, घबराओ मत भाई, ये ऑक्सीड करवाएंगे सर, 14 का सी है, 14 का सी तो है, लेकिन सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं यार। 14 ये है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CrO4 ये रहता है 4s1 3d5, 2u कहाँ से लिख रहा था भाई, गलत है यार, कुछ याद नहीं था मेरे को। 4s1 3d5 hence chromium can show common oxidation state from +2 से +6 रहेगा। कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बता रहा। ये 4 दूनी 8, 8 में तो ये 6 +6 से +3 में जा रहा, +6 से +3 में, ये तो नहीं 3 का है भाई, ये 5 का बताना। 4 दूनी 8, 8 दूनी के +7 से +2 +5 का, ये तो है 20 का कैपिटल है, 15 का बी भाई, 15 का बी, यस 15 का बी है। 16 नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन इतना इतना एंड इतना। पोटेशियम के बारे में मेरे को तो इतना बात मालूम है भाई कि वो पहला वाला है, हेलिना के रेडअप से फरियाद पहला वाला है, तो वो क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट तो बनने से रहा, वो तो अभी बनने वाला है नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन ही करेगा, मतलब वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और वो हमेशा ऑक्सीडेशन ही करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन से उसका किसी का बाप भी नहीं दे सकता है। तो भाई +1 ही रहेगा भाई, कुछ भी हो जाए, K2O हो, K2O2 हो या फिर KO2 रहे। सी इज द करेक्ट आंसर भाई, 16 का सी, 16 का सी है भाई। 17 नंबर, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। टाइम कितना हो गया भाई, 38 मिनट हो गया। 17 नंबर, द कंपाउंड दैट कैंट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों नहीं कर सकता, अगर दोनों नहीं कर सकता है तो या तो अपने वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे हो या फिर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे हो। अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे रहेगा तो फिर वो रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता है। और अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, मैक्सिमम पे रहेगा, तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन सकता है।
और वो रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। HNO2 है पहला ऑप्शन, HNO2। नाइट्रोजन को देखना है, इसके अंदर ये -2 + 1 + 3 रहता है। तो आपको नाइट्रोजन के बारे में तो मालूम ही है भाई, ये -3 से +5 तक रहता है। तो +3 बीच में, तो ये +4 भी बन सकता है, +5 भी बन सकता है, +3 से नीचे भी आ सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही बन सकता है। और दूसरा नंबर है H3PO4, ये भी नाइट्रोजन फैमिली का, ये फास्फोरस। ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ ये आंसू सब भी मैंने ऐसे कुछ याद किया हुआ। ये नाइट्रोजन फास्फोरस ऐसे कुछ होता है यार। इसका भी वही -3 से +5 तक शो कर सकता है फास्फोरस भी, लेकिन इसका कितना, 4 दूनी 8, 8 में से दिया +5, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि जो फास्फोरस है ना वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी वजह से ये क्या नहीं हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। इसी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता है, यानी कि 17 का बी हो जाएगा भाई, 17 का बी। और आज इतना ही पर खत्म करते हैं भाई, बहुत ज्यादा थक गए हैं, 2 बजने वाला है। चलिए एंड करते हैं।